कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कॉस्ट शीट। एक बार क्विक में इसका फॉर्मेट रिवाइज कर ले। स्टार्ट होता है, नहीं 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 नहीं, पहले लिखना पड़ेगा ना, कॉस्ट शीट फॉर एबीसी एंड कंपनी। उसके बाद आएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड हो जाएगा परचेसेस ड्यूरिंग द पीरियड, लेस हो जाएगा परचेस रिटर्न्स और लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरे को मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसमें ऐड होगा फ्रेट, इनवर्ड्स, इंश्योरेंस, कमीशन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस तभी ऐड हो गए जब उसका क्रेडिट नहीं, और अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस ऐड करके तुमको माइनस करना होगा ट्रेड डिस्काउंट एंड स्क्रैप वैल्यू। यह आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसमें आगे ऐड होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसमें सब सैलरी वाली चीजें आ जाएंगी। इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, और तीनों के टोटल को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर मिलता है अपने को ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होगा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस होगा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड हो जाएंगे 5 अलग अलग तरह के कॉस्ट। पहला है आर&डी कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, और लेस होगा रिकवरीज फ्रॉम स्क्रैप। और यहाँ पे कौन से स्क्रैप की बात हो रही है? फाइनल प्रोडक्ट की। और ऊपर कौन से स्क्रैप की बात होती रही? ये जो था ये स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, फिर ये मिल जाएगा मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के 2 तरीके थे, पहला फीफो मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज। फीफो मेथड में कैलकुलेशन कैसे होता है? ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक। और वेटेड एवरेज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड प्लस ओपनिंग यूनिट्स। अगर कुछ नहीं बोला तो कौन सा यूज करोगे? फीफो। तो भी इधर लेस कर, यस। वो बाय प्रोडक्ट है, स्क्रैप नहीं। बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप में फर्क आएगा, समझा? ओके, फिर अपने को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। यहां से मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड कर दूंगा प्रॉफिट, मिल जाएगा सेल। एक अच्छा क्वेश्चन करना है, थोड़ा दिमाग चले वैसा। यस, डब्ल्यूआईपी से उधर ही नीचे फाइनल प्रोडक्ट के उधर ही लेस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 सेट नंबर 2, एक बार पढ़ के ट्राई करने की इच्छा है तुमको? एकदम मजेदार क्वेश्चन है। यस, बोलो। रॉ मटेरियल पे अगर क्रेडिट मिलता है तो नहीं होगा? मिलता है, मिलता है। एक मिनट रुको, पहले क्वेश्चन 7 मत करो, पहले ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 2 करना, मजेदार क्वेश्चन है। अगर ये फिगर आउट कर पाए तो मान लो तुम्हारा कॉस्टिंग पास। सेट 2, नवंबर 2020 में ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन। इसको ट्राई करना है आज। आपका नाम ईशान के बाजू में कौन? कृष्णा। ओके, आपने कभी पढ़ा है चैप्टर ऐसा? बेसिक आता है आपको? ठीक है। क्वेश्चन 2 सेट 2, हाँ हाँ लिखा है उधर, मैंने सोर्स लिखा है उधर। आलोक पीछे पास कर इसको, देखो पीछे, और एक पास कर लो। अले ए
रॉन्ग क्लास ब्रो. उसने पढ़ा है ना एक बार पूरा ही अभी. ठीक है मतलब तू सॉल्व कर. इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं. अच्छा उस दिन का होमवर्क किया गया? कितना है प्रॉफिट आया? पीछे सर्वेश, चीनू. करो चलो. रफ में ट्राई करो एक बार. कंसेप्ट सब सेम है. अभी नहीं, कर लेता हूं. अच्छा है, रुक जाइए ले. यश. दो मिनट है तुम्हारे पास. हाँ हाँ यस, दोनों का मिला के दिया है. कॉस्ट डेटा फॉर द ईयर एंडेड 30th September इज गिवन फॉर द एंटायर कंपनी. और नीचे उसको बाइफरकेट करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए. पहला कॉस्ट क्या दिया है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है? 8 लाख. और नीचे क्या लिख दिया? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वॉज ट्वाइस एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन नॉर्मल पेन. बाइफरकेट कर सकते हो इसको. बस इसमें एक छोटा सा कैच, ये जो नीचे चीजें दी है ना, ये पर यूनिट एक्सप्लेनेशन दी है. ये किधर लिखा नहीं है, लेकिन तुमको क्या अज्यूम करना है? ये पर यूनिट एक्सप्लेनेशन. और एक बार नीचे देख लो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं. सुपर पेन के कितने और नॉर्मल पेन के? तो रेशियो पर यूनिट कितना है? 2:1. लेकिन यूनिट प्रोड्यूस्ड सेम है क्या? तो इसको भी तुमको फैक्टर इन करना पड़ेगा वाइल बाइफरकेटिंग 8 लाख रुपीस. जरा एक बार कैलसी पे ट्राई करके मुझे बताओ कि सुपर पेन का बाइफरकेशन कितना आएगा. यस. यस, इक्वेशन यूज करके सॉल्व करना. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया. सेल्स में प्रॉफिट क्या होगा तेरा? बैलेंसिंग फिगर. और किसके बारे में पूछा एक बार देखो जरा. तो ऐसा नॉर्मल पेन का सेल्स नहीं दिया, अपने को चाहिए भी नहीं. नॉर्मल पेन के बारे में पूछा ही नहीं, खाली सुपर पेन के बारे में पूछो.
एक बार डायरेक्ट मटेरियल का चेक कर ले कैसे करना है। चलो, डायरेक्ट मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना है? 8 लाख। और डायरेक्ट मटेरियल के लिए ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसमें बोला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वाज ट्वाइस एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन नॉर्मल पेन। सुपर पेन, नॉर्मल पेन। नॉर्मल पेन में अगर पर यूनिट कॉस्ट होता है x, तो जरा मेरे को बताओ सुपर पेन में कितना होगा? इतना क्लियर है क्या? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन इज x, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सुपर पेन विल बी 2x। सॉरी x ही है वो। क्लियर? इधर x है तो इधर कितना हो जाएगा? 2x। इसको मल्टीप्लाई कर ले यूनिट्स प्रोड्यूस से, क्योंकि मटेरियल कब लगता है? प्रोडक्शन के लिए लगता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? इसके 40,000 और इसके 1,20,000। 40,000 और इसके 1,00,000, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा दोनों का? इसका हो जाएगा ₹80,000, 80,000 x, और इस साइड पे 1,20,000 x। अभी एक इक्वेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं क्या? क्या इक्वेशन बनेगा? ₹80,000 x प्लस ₹1,20,000 x इक्वल टू रुपीज, therefore x is equal to ₹4। therefore direct material cost of super pen is equal to 80,000 into 4, which is समझा? ये किसको नहीं समझा? अरे बट उसका टोटल कॉस्ट कितना आया था जरा बता मेरे को। अपन जब इक्वेशन बना रहे थे तब अपन ने 2x लिया था ना ऊपर, तो मेरे को ये 4 रुपए को उठा के इधर ही डालना पड़ेगा ना, थोड़ी ना उसको मैं 40,000 से मल्टीप्लाई करूंगा। उसको मैं किधर डालूंगा? 80,000 x वाले इक्वेशन में डाल दूंगा, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 3,20,000। ये बन जाएगा तुम्हारा वर्किंग नोट 1। यस, पर यूनिट ट्वाइस करके आया है। टोटल लेवल पे ट्वाइस होना जरूरी नहीं है। टोटल लेवल पे देखो कितना है, 1,20 इंटू 4, 480। टोटल लेवल पे ट्वाइस नहीं, लेकिन पर यूनिट लेवल पे तो देखेगा तो ट्वाइस है। इसका 4 रुपया है तो इसका कितना है? 8 रुपये। समझा? बराबर वही बोल रहा हूं। और इसका 3 आ रहा है। टोटल लेवल पे ट्वाइस नहीं, खाली पर यूनिट लेवल पे ट्वाइस। बराबर बराबर, हाँ वो मैं करता हूँ, वो खाली प्रेजेंटेशन का काम रहेगा, वो इतना डिफिकल्ट नहीं। ये सबने फिगर आउट किया गया। ऐसा सेम चीज और किसके लिए करना पड़ेगा? वेजेस के लिए भी करना पड़ेगा और प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए भी करना पड़ेगा। बनाओ वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 एंड वर्किंग नोट 3। यस, सेम सेम एग्जैक्ट ऐसे लिख सकते हो तुम लोग। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3। खाली ऊपर एक बार लिख दो, लेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन बी x। ये जो x माना है ना, ये लिखना पड़ेगा ना। लेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन बी x। ये प्रेजेंटेशन चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, समझा दिवेश? वर्किंग नोट 1 पहले बनाए तो भी चलेगा, वर्किंग नोट 1 एक पेज छोड़ के बनाए तो भी चलेगा। एक पेज में तुम्हारा कॉस्ट शीट पूरा फिट हो जाएगा। बोलो, चलेगा? क्या हुआ? x है। यस, तो अगर सुपर पेन का x पकड़ता है तो नॉर्मल पेन का क्या बन जाएगा? x/2 बन जाएगा। सेम आंसर आने वाला है। याद आ रहा है? यश,
समझा है चंचल? वर्किंग नोट 2 बना ले एक बार। बनाओ बनाओ, खुद से बनाओ वर्किंग नोट 2। सब में वही अजम्पशन है, सब में वही अजम्पशन। डायरेक्ट वेजेस के लिए क्या बोला है? डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वर 60% ऑफ दोज ऑफ सुपर पेन। कितना है डायरेक्ट वेजेस? 4,48,000। चलो बताओ इस पे पर यूनिट कॉस्ट किसको मालूम है? डायरेक्ट वेजेस ऑफ नॉर्मल पेन वर 60% ऑफ दोज ऑफ सुपर पेन। तो सुपर पेन का एक्स मान ले, तो नॉर्मल पेन का 0.6x किससे मल्टीप्लाई होगा? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कितने दिए हैं यूनिट्स? 40,000 एंड ये हो जाएगा 40,000x और ये हो जाएगा इक्वेशन क्या बनेगा? 40,000x प्लस 72,000x इज इक्वल टू 4,48,000। देयरफॉर x इक्वल टू 4 आया। ओके, therefore direct wages of super pen equal to 40,000 into 4, which is rupees 1,60,000। समझा? और लास्ट वर्किंग नोट किसका बनेगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स टोटल कितने दिए और उसके लिए क्या बोला है? पर यूनिट वॉज सेम, एक्स एक्स आ जाएगा उसका। ऐसे लिख के कर लो तो एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन दिखेगा ना।
हम्म, करेक्ट। तो वो पर यूनिट भी पूछा है ना, उसमें काम में आएगा। वो मैं तुमको प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स टोटल कितने दिए? 1,90,000। सुपर पेन, नॉर्मल पेन, पर यूनिट कॉस्ट कितना है? सेम है क्या? इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसका कितना है? 40, 1,20,000, 40,000 x 1,20,000, 40,000 x plus 1,20,000 x is equal to 1 lakh. Therefore x equal to 1.20, 1.2 ना? हाँ। तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ₹40। क्लियर आएगा? अभी तो इजी है, बस प्रेजेंटेशन में तुमको दिखाऊंगा वैसे करना है, ठीक है? और एक और चीज, एक मिनट देख लो क्या लिखा, देखो सर। समझा? एग्जाम के स्टैंडर्ड आंसर में ये नोट लिख के आया था कि बच्चों ने अगर पर यूनिट ना मान के सॉल्व किया तो भी हम लोग मार्क्स दे देंगे, लेकिन इसके बाद ऐसा कभी लिख के नहीं आएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में आ गया तो अभी इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि तुम लोग अभी सही सॉल्व करो। ये इंस्टीट्यूट की गलती थी, इसलिए ऑल्टरनेटिवली इधर लिख के आ गया। समझा? तो अगर तब डायरेक्टली करके आते तो भी देखो मार्क्स मिल गया रहता उसको। ओके, ऊपर ये वाला समझ रहे हैं आपको? हाँ हाँ, कॉस्ट शीट बनानी। तो इसमें देखो, जब भी पर यूनिट कॉस्ट शीट पूछा जाए ना, दो कॉलम आएगी, एक आएगा टोटल का कॉलम, एक आएगा पर यूनिट का कॉलम। इनर और आउटर कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, एक पर यूनिट कॉलम और एक टोटल कॉलम, हमेशा याद रखना इस चीज को। हाँ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब ही फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड होगा प्राइम कॉस्ट। जनरल वाले दिए, जनरल वाले दिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। पर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं, हाँ, इधर पे क्या है? रुक जा रुक जा रुक जा, क्या लिखा है इधर? पढ़ तो एक बार, किधर क्या रहे? हाँ बोल, नीचे वाला 4th पॉइंट। रुक जा, प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो, क्योंकि उसको किसके टर्म्स में डिनोट किया है? डायरेक्ट लेबर के टर्म्स में डिनोट किया है। मतलब इसमें ऐसा अजम्पशन रहेगा कि दीज ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये सब चीजें अपन नीचे लिखने वाले, ठीक है? करें स्टार्ट कॉस्ट शीट जल्दी। क्या वर्किंग नोट देखना? ये थर्ड वाला वही अपना इक्वेशन जो है। क्या है कंपनी का नाम? मंथ दिया है क्या? सितंबर 2019। ओके, कॉस्ट शीट फॉर एक्स लिमिटेड फॉर दो बनेंगे। हाँ देखो क्वेश्चन एक बार देख लो क्या बोला इधर।
क्वेश्चन में बोला गया है कि तुमको कॉस्ट शीट बनानी है पर यूनिट एंड टोटल, तो हमेशा याद रखना 2 कॉलम बनाना, पर्टिकुलर्स वैसे ही होता है, पर यूनिट टोटल, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम और उसके आगे और 2 कॉलम बनेंगे, एक रहेगा पर यूनिट, एक रहेगा टोटल। बोलो सबसे पहला आइटम क्या आएगा? डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट डाल दो, कितना था? 3,20,000 है ना, इधर दे दो वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस, और पर यूनिट में कितना आएगा? 4, नहीं 1 मिनट, 4 था कि 8 था? 8 आएगा ना इसमें, क्योंकि 2x था ना, 2x था तो 2 × 4 8 हो जाएगा। सेकेंड डायरेक्ट वेजेस, रेफरेंस दे दो वर्किंग नोट 2 का, कितना आया था? 1,60,000, और पर यूनिट में क्या बोलते हैं इसको? $12 and 4 lakh, मैंने कैपिटल में लिखा है, तुम लोग नॉर्मल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या ऐड होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, बट क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिया है, तो लिखो उधर वर्किंग नोट 3, कितना आया था ये? 1.2। इसके टोटल को क्या बोला जाता है? बट कुछ WIP वगैरह है नहीं, तो डायरेक्टली क्या लिख दो? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या? हाँ, बट ऐसा कुछ सब हेडिंग दी नहीं ना क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली सब कुछ बाहर टोटल डाल दिया। ऐसा अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखा होता और रेंट दिया रहता तो मैं उसके नीचे रेंट लिखता, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं ना, टोटल लेवल पे दे दिया, इसलिए मैंने सीधा उसके बाहर के कॉलम में डाल दिया। डायरेक्ट एक्सपेंस अलग चीज़ है, डायरेक्ट एक्सपेंस तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर आता है ना, हाँ ये वो वाला है। अच्छा तो नंबर्स उससे मैच मत कर भाई, मैंने बोला था उस दिन अगर नंबर्स अलग रहे तो अलग रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं तो मैंने स्किप कर दिया ना। 14 वाला है तेरे हिसाब से। अच्छा एक और चीज, 1.2 लिखना है कि 1.20 लिखना है? 0, 2 डेसिमल तक लिखना है। 1.20, 13.20, टोटल हो जाएगा। इधर तक आ गए सब लोग? ओके, अभी एक और इंपॉर्टेंट अजम्पशन यहां पे है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिए ना, ये किसके टर्म्स में कोट किए है? लेबर के टर्म्स में, तो ये माना जाएगा कि दीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन, उसको डायरेक्ट लेबर के टर्म्स में कोट किया है, इसलिए अपन उसको हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? दीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कितना दिया है? तो इसका अगर 4 है तो ये बन जाएगा 8। टोटल 21.2
8,482,000, 8,48,000. इसको बोलते हैं अपन कॉस्ट ऑफ, कुछ क्लोजिंग स्टॉक है क्या? क्या नहीं? प्रोड्यूस कितना किया और बेचा कितना? फिर ऐड करूं कि लेस करूं? लेस. क्लोजिंग स्टॉक 40,000 माइनस 36,000 इक्वल टू 4,000. इसका वैल्यू निकाल सकते हो क्या? कितना आएगा? कैसे किया? 8,48,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू डायरेक्टली 21.2 से मल्टीप्लाई कर दो. ऑलरेडी पर यूनिट आ ही गया है ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो. कितना आएगा? 84 पर यूनिट कॉस्ट तो आ गया अपना, तो डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, 4,000 को 21.20 से मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा, इधर कुछ माइनस मत करना, क्योंकि इधर माइनस करोगे तो तुम लोग जीरो लेके आ जाओ. जीरो नहीं चाहिए मेरे को. कितना बचेगा? 7,63,000. इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? सेम होगा, सेम होगा. और इसको क्या बोलते हैं? कुछ बचा है क्या अभी? सेलिंग कॉस्ट बचा है. क्या बोला है उसके लिए? ₹1 पर सुपर पेन. तो किससे मल्टीप्लाई करूं? के 40,000, 36,000. फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा सेलिंग कॉस्ट ₹1, आउटर कॉलम में 36,000. इसको क्या बोलते हैं टोटल को? ₹7,00,000. शायद से सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. कितना? 30 दिया है. 30 इंटू 36,000, 10,80,000. और प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर. कितना? और पर यूनिट 7.8 है ना. समझा है तो बोलो, कुछ दिक्कत है तो पूछो. हाँ, तो डायरेक्ट लेबर कितना दिया है देख? 160 या फिर ₹4 है ना अपना, निकला ना अपन ने. डायरेक्ट लेबर ऊपर देख, सेकंड वाले उसमें कॉस्ट शीट में सेकंड ₹4 है. 4 इंटू 200% कर. समझा है? नीचे लिखो स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन. स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन. हाँ, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मिल जाएगा. उसमें बाकी सारा ऐड नहीं होगा ना. नहीं रही, बाकी का कॉस्ट तो लगेगा ना. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वो फैक्ट्री के दरवाजे तक तो आना चाहिए ना, अंदर जाके थोड़ी लेगा. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे मिलना चाहिए. हाँ, वो सब नहीं आएगा. क्या क्या? अच्छा, अभी जो बोल रहा हूँ मैं, ये चार स्टेप से तो एक 5-6 लाइन पकड़ लो. नंबर 1, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आ जाएगा वो.
हाँ तो वो करना पड़ेगा ना फिर, अगर तुमको करना पड़ेगा वो, एस्टिमेट लेके करना पड़ेगा। नंबर 1, whenever the question asks per unit cost, whenever the question asks per unit cost, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा है। whenever the question asks per unit cost, prepare two columns, prepare two columns, prepare two columns per unit and total, per unit and total. Second, remember that the ratio of direct material, the ratio of direct material, comma, direct labor, comma, overheads is on per unit level, is on per unit level. Third, whenever administrative overheads, whenever administrative overheads are quoted as QUOTED, are quoted as a percentage of direct material, direct wages, prime cost, factory overheads, direct material, direct wages, prime cost, factory overheads, और direct expense भी लिख दो, और direct expense, they will always relate to production, they will always relate to production, they will always relate to production. Question number 8.
बट उसका रेक्टेंगुलर ओरिएंटेशन। कितना आया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस? डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपया और 5 लाख ऐसा आया होगा पर यूनिट। नहीं आया तो बोलो, वर्किंग नोट बनाओ। ठीक है, आ रहा है कनक? आ रहा है शिवानी? थोड़े बहुत होमवर्क बुक में जो मैं तेरे को प्रिंट आउट देने वाला हूँ, जो जो सेम सेम है होमवर्क में करना, और थोड़े बहुत तुम्हारे टेस्ट में भी कवर होने वाला, तो सब एक साथ कवर हो जाएगा। तेरे को मैं शीट दे दूंगा एंड में कि भाई किधर किधर क्या क्या कवर हुआ है, कौन से बुक में आया है। उधर ऑलरेडी सोर्स लिखा है, बट मेरे पास एक एक्सेल भी रेडी है, वो एक्सेल दे दूंगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, आ रहा है पीछे ऋषि? पक्का? तो आया था ना कि नहीं आया था? अच्छा बस दे, क्यों? कल भी नहीं आया तो भाई, नचिकेत क्या खेला कल? देखना था उसको। नचिकेत, अरे ट्रॉफी तू ही लेके जा, ट्रेजर हंट का भी तू जीता था, ये भी जरा तू छोड़ा कर हमारे लिए भाई। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसके आगे
अच्छा ये सब तो आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, ऐड क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या दिया है उसके लिए? 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है? 1 लाख। वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है, इधर सीधा लिख दे एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और कैलकुलेट करके दिखा दे, 1 लाख इंटू 50% कितना आएगा? 50,000। प्रेजेंटेशन ढंग का रखो, ये खाली मेरे में खाली आंसर्स लिख रहा हो उधर, तुम लोग प्रेजेंटेशन जो तुम्हारा रहेगा वैसे ही रहेगा। आयुष हो गया ये वाला, तो करना फिर, कर करेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड की लेस क्लोजिंग स्टॉक। जरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताओ? प्रोड्यूस किया 50,000, बेचा 45,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 5,000। और 5,000 को किससे मल्टीप्लाई करूं? लेस करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग कॉस्ट ऐड होगा, कितना दिया है? और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 45,000। सेलिंग प्राइस दिया है, सेल्स दिया है 35, कितना होगा? इजी, इजी है क्या? पक्का? देख लो एक बार, किसको कुछ नहीं आया तो पूछो मेरे को। क्या बोला है उधर? नहीं 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 नहीं, इसमें थोड़ा अलग है देख, 50% ऑफ, समझा? हर टाइम सेम थोड़ी ना होगा। 50% ऑफ इसका बोला है, इसका इसका सॉरी इसका, वो चेंज करेंगे ना थोड़ा सा एग्जाम में, हर एक एग्जाम में सेम थोड़ी नहीं रहेगा। क्या? डन डन डन,
करो करो, जिसका हो गया इजी क्वेश्चन करेंगे। सेट 1 क्वेश्चन 1 करो करो, बहुत इजी। सेट 1 क्वेश्चन 1 हो गया जरा, नहीं हुआ था, नहीं हुआ है अब तक, करो करो। हाँ हाँ बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन उसमें भी पर यूनिट पूछा है, तो दो बनाना, एक पर यूनिट का कॉलम, एक टोटल का कॉलम। तुम लोग 15 मिनट से ऊपर दे नहीं सकते, 12 से 15 मिनट, तो उस हिसाब से टारगेट। किसी और के लेके मत जाना प्लीज। हो गया, ये हो गया सबका लिख के? नहीं, इसका पहले वाला मतलब ये हो गया ना, लिख फिर। क्वेश्चन 1 सेट 1 नीचे दिया नोट, तो दोनों बनाने का, पर यूनिट दोनों बनाने का। क्वेश्चन 1 सेट 1 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रॉ मटेरियल दिया है, किधर ऐड होगा ये? डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, मशीन आवर्स वर्क दिया है, मशीन आर रेट दिया है, ये हमेशा ओवरहेड्स में आता है। मल्टीप्लाई कर दो, 80,000 ऐड हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। इधर लिखता हूं मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल दिया है
COGS के बाद सेलिंग ओवरहेड्स, COGS के बाद यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक कितने का रहेगा? 400 का क्लोजिंग स्टॉक। कुछ ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? नहीं दिया। सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 125। करो, बहुत सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, करो ट्राई। Cost sheet for the month of April. Particulars per unit total. Rupees. अच्छा, ये जो 1,80,000 दिया है, इसको डिवाइड कैसे करूं? 4,000 की 3600, 4,000 से प्रोडक्शन में तो पूरा लगेगा ना भाई। कितना कितना आएगा? इसको किससे डिवाइड करूं? कितना आएगा? 22.5, 22.50। जो टोटल आएगा उसको क्या बोलते हैं? कितना हो जाएगा ये? मदानी कॉस्टिंग अच्छा करता है दिवेश, सब आता है उसको, बट गलत जगह पे चलता है वो। फैक्ट्री ओवरहेड्स 10,000 इंटू ₹8, कितना आएगा टोटल? 80,000 डिवाइडेड बाय 4, 20। क्या मिल जाएगा इधर? सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दूं क्या? बाकी बीच में कुछ है ही नहीं, वो जनरल दिया है। डिवाइड बाय 4,000 है ना, वो पर यूनिट ऊपर आ रहे हैं वो, नहीं बट क्लोजिंग स्टॉक है ना। बट कुछ है ही नहीं ना बीच में, तो डायरेक्टली मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख रहा हूँ। चलेगा चलेगा। कितना हो जाएगा ये? 87.50 और नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देता हूँ मैं, 4,000 माइनस 3600, नीचे आएगा नीचे। और 400 मल्टीप्लाई किससे होगा? 87.50 से, बोलो। ये लेस हो गया,
हो गया? लिखो लिखो लिखो। इसमें क्या ऐड होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। सोल्ड्स, सोल्ड्स हमेशा सोल्ड्स है, क्योंकि जो तूने क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया वो वहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद का जो भी कॉस्ट रहेगा दैट विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय गुड्स सोल्ड। चलेगा चलेगा। कितना आ रहा है? 82,000। हाँ वही लिख रहा हूँ। कितना दिया जनरल एडमिन ओवर? एक चीज याद रख, क्लोजिंग स्टॉक अभी अंदर चला गया, इसके बाद का जो भी खर्चा होगा दैट विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय सेल्स। 35,000 डिवाइडेड बाय 3600 कितना? 72। ऐड होगा सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स दिया है 5 रुपया। 5 रुपया किससे मल्टीप्लाई होगा? 3,600 से। कितना हो जाएगा? इसको बोलेंगे अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऊपर का था 87.5, टोटल कितना हो जाएगा? 60। प्रॉफिट के लिए क्या बोला है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया, ओके। 125 इंटू 3600, 4 लाख। Profit will be your balancing figure, which is 82,000. Okay. Per unit. देख लो, समझा है रेखा? सेट 2। बोलो हार्ड क्वेश्चन करना है कि इजी क्वेश्चन करना है? हार्ड करना है तो एक जेन्युइनली हार्ड क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 5 सेट 2। इलस्ट्रेशन 5 सेट 2। वो लास्ट में करेंगे, वो सिर्फ रिवीजन टाइप क्वेश्चन है, वो इतना कुछ काम करने।
एकदम ऐसा ऐसा क्लासिक हार्ड क्वेश्चन है, देखो तुमको पहले ही बोल दिया मैं, बट दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। यस, बाद में बात। हाँ हाँ, जेन्युइनली हार्ड है, मतलब ऐसा बच्चों को फर्स्ट उसमें नहीं आया था ये क्वेश्चन। दो ही हार्ड क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन शीट में, दिस इज वन ऑफ दोस। वो सेट 2 का क्वेश्चन 1 भी हार्ड है, ये ट्राई करो। बोल रहा बोल डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। साथ में एक बार डिस्कस कर ले छोटा सा, जो हार्ड पार्ट है वो नीचे का पैराग्राफ है, वो तुमको करना है खुद से। ऊपर का खाली एक बार हेड्स डिस्कस कर ले। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 1 मार्च, और क्वेश्चन दिया है मार्च 2021 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, किधर ऐड होगा? ओके, वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 1 मार्च, ओपनिंग WIP, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, direct material, carriage inwards, direct wages, cost of special drawing, ये एक टाइप का डायरेक्ट एक्सपेंस है। स्पेशल ड्राइंग मतलब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे एक स्पेशल ड्राइंग बनवाना पड़ा किसी डिजाइनर से, तो ये हमेशा किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। तुमको क्या लगा? नहीं 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 नहीं, ड्राइंग मतलब डिजाइन। हायर चार्जेस फॉर प्लांट, ये भी एक टाइप का डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैंने डायरेक्टली एक प्लांट को हायर किया फॉर प्रोडक्शन, दिस विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, किधर आए गए? वो परचेस रिटर्न्स का बोला था ना, यस। कैरिएज ऑन रिटर्न, किधर आए गए? कितना दिया है? 6000। इसके ऊपर 2 मिनट बाद बात करते हैं, रुको। एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, बोलो। ओवरहेड टाइप का, ओके। लीगल चार्जेस, जनरल एडमिन ओवरहेड्स में डाल दे इसको। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, जनरल एडमिन ओवरहेड्स, ऑफिस स्टाफ। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, जनरल एडमिन ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या क्यों? डिलीवरी वैन किसके लिए यूज होता है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसका खर्चा भी किधर आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वेयर हाउसिंग चार्जेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्लियर है क्या? ये वाला किधर डाला तुमने? एक्सपेंसेस वाला, एडमिन में। ये तीनों भी एक्चुअली एडमिन में चले गए। बोलो, और नीचे क्या दिया? नीचे क्या दिया? ठीक है चलो, नीचे का इतना कुछ है नहीं काम का। ये वाला एक बोलना, 10% ऑफ आउटपुट वॉज रिजेक्टेड एंड अ सम ऑफ 5000 वॉज रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ स्क्रैप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले इसको बचा क्या था अभी? कैरिज ऑन रिटर्न। अपन ने देखा था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में कौन सा वाला कैरियज ऐड होता है? फ्रेट इनवर्ड ऐड होता है। ये एक टाइप का ओवरहेड्स है, ये डायरेक्टली फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। किधर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। समझा क्या? क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है ये, किधर भी बच्चों को मालूम नहीं था ये चीज, खाली 10% बच्चे इसको सही करके आए। ये वाला पार्ट नहीं, जनरल पूरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट ठीक है, कैरेज ऑन रिटर्न समझ जाएगा बच्चे को। फ्रेट इनवर्ड्स इधर होता है, तो फ्रेट आउटवर्ड्स हमेशा किधर? फैक्ट्री ओवरहेड्स। बाकी इधर किधर दिक्कत नहीं है ना किसी भी चीज में। ड्राइंग तुमको समझ गया, ये भी समझ गया। अच्छा अभी चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज
क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो दिया नहीं, आउटपुट दिया है, टोटल आउटपुट मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड दिया है क्या, बट कुछ बेचने वाले तो हो गए ना लोग। तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल के देखो, ये नीचे के 5 पॉइंट्स पढ़ो और क्लोजिंग स्टॉक। चलो पहले 2 पॉइंट्स तो इजी, स्टोर ओवरहेड्स ऑन मटेरियल आर 10%, ये आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फैक्ट्री ओवरहेड्स तुम्हारा मटेरियल जितना दिया है उसका 10%, कंज्यूम वाला। और आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 20% ऑफ दी प्राइम कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में 3 चीजें आने वाली, कौन सी? स्टोर ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स और कैरिएज ऑन रिटर्न। ये तो इजी है। चलो अभी ये नीचे के ये 3 पॉइंट्स पढ़ के तुमको मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू देना है, ढंग से करना आ जाएगा तुमको, समझ रहे? करो। हाँ, उसका अलग कॉस्ट शीट बनता है। हाँ, मेन वही सोच 10% ऑफ द आउटपुट वॉज रिजेक्टेड। आउटपुट कितना दिया है? पहला वाला परसेंट तो उस पर आएगा। 4th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों नहीं होगा? बट कितने डिफेक्टिव है? फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसको वापस ठीक करना पड़ा, उसमें खर्चा हुआ, वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो हाँ, तो स्टार्ट किसे करेगा तुम लोग? 8,000 से। सही। करो ट्राई, लिखो इसमें 7,200 का कितना लिया? 10%, कितना आएगा वो? लिख लो इसको एक बार, बनाओ वर्किंग नोट 1। हाँ, तो सेल के बारे में कुछ दिया नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या पूछा देखो, खाली कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछा। सेल्स पूछा है क्या? तो तुमको कहाँ तक बनाना है? खाली कॉस्ट ऑफ सेल्स तक बनाना है। 7,200 ना, 720। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की बात करो क्या? हाँ, 2 मिनट आते हो, रुको, वो निकल जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर हाँ, वो लेस नहीं कर रहा हूँ। क्या 7,200 आएगा? फिनिश प्रोडक्ट 7,200 आएगा ना। एक मिनट। अच्छा, एक मिनट रुको। अच्छा, नहीं, गलती हो गई, इस पे क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। वो क्वेश्चन 1 वाला सबसे डिफिकल्ट है, ये सबसे डिफिकल्ट नहीं। सॉरी, ये इजी है, मैं एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, सही है, उसमें ये है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ही नहीं इसमें। हाँ, ये इजी है, फालतू हाइप अप हो गया क्वेश्चन। चलो लिखो। हाँ, वो गलती हो गया थोड़ा इसमें। वर्किंग नोट 1 क्या निकालेंगे इसमें? फिनिश प्रोडक्ट कितना निकाल ले एक बार, पहले देख लेते हैं रेक्टिफाइड यूनिट्स कितना।
नंबर ऑफ रेक्टिफाइड यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितने प्रोड्यूस किया? इसमें से 10% ऑफ आउटपुट वाज रिजेक्टेड, लेस रिजेक्टेड आउटपुट, कितना होगा? 7,200। इसको बोलेंगे अपन फिनिश प्रोडक्ट। इसमें से रेक्टिफाई कितने को करना पड़ेगा? नीचे लिखते हो रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। सात 200 इंटू 10%, कितना हो जाएगा? 720। 720 को अपने को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेक्टिफिकेशन का कॉस्ट कितना दिया है? 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस, वो तो कॉस्ट शीट में ऐड करना पड़ेगा। अब जरा एक बार सोच के बताओ किधर ऐड करोगे उसको? रेक्टिफिकेशन का कॉस्ट कितना बोल दिया? 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। सबसे पहली गलती कर दी दिवेश ने, उसने क्या किया? 1,20,000 इंटू 20% किया ना। अरे लेकिन वो कितने यूनिट्स का है? 1,20, वो पूरे उसका है ना। कितने का है वो? 8,000 का है वो। ये कितने यूनिट्स है इधर? 720। तो पहले डिवाइड बाय ये करो 8,000, 1,20 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 720, उसका 20%, 21,600। नीचे लिख रहा हूं मैं रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट वेजेस 1,20,000, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट 1,20 डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस विच इज 8,000, कितना? ₹15। देयरफॉर रेक्टिफिकेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 15 इंटू 720 इंटू 20%, विच इज, समझा दिवेश? नहीं नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, कुछ क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, क्योंकि कुछ सेल्स का डेटा नहीं दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक का डेटा आ ही नहीं सकता ना। 0 पकड़ लेगा तो जितना बना उतना बिक गया। मिस्टेक समझा इधर तेरा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घाई घाई में तो यही करके आएगा 1,20,000 इंटू 20%, लेकिन स्पेसिफिकली लिखा है उधर, पढ़ एक बार वो लाइन। रेक्टिफाइड एट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर, हाँ प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है? पर यूनिट। उधर अंडरलाइन करो, नीचे लिखो पर यूनिट। अब बताओ ये वाला कॉस्ट कौन से हेड में ऐड होगा? किसमें आएगा? R&D नहीं रही, R&D, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड हो जाएगा। एक टाइप का एक्स्ट्रा खर्चा लग गया ना, और सारे ओवरहेड्स क्या होते हैं? एक टाइप के एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, तो ये हमेशा ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एडमिन एक्सपेंस मतलब क्या? अकाउंटेंट का सैलरी, ये सब चीज़ें आती है उसमें। ये तो मेरे को एक्चुअल में प्रोडक्शन का खर्चा हुआ नहीं, तो ये आएगा ओवरहेड्स। वैसा भी एज्यूम कर सकते, यस। देख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले आने वाला है, लेकिन किधर आएगा वो मेन चीज़ है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाए। समझा है धनीशा? नहीं समझा ना? नहीं समझा तो बोल ऐसा कुछ। दिशा बस अभी इजी करे स्टार्ट। कॉस्ट शीट
for the month of March 2021. किधर 10% दिया? तो दिया ना क्वेश्चन में. 10% of the finished product was found to be defective and the defective products were rectified. तो रेक्टिफाई करने के लिए 7,200 फिनिश प्रोडक्ट है, उसका 10% खराब निकला, उसको रेक्टिफाई करना पड़ा ना, तो इंटू 10%. समझाइए चंचल. करे स्टार्ट. ओए बहुत बात कर रहा है आज. हाँ सोते रहते नहीं तो बात करते रहते, क्या सीन है. ओके अभी इसके साथ साथ क्वेश्चन में एक रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड. ये जो दिया ना इधर कंज्यूम, ये इंस्टीट्यूट ने इसको कंज्यूम्ड अज्यूम नहीं किया, इसको कॉस्ट अज्यूम किया. 10% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. ज्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा. तुम लोग मुझे बताओ क्या फर्क आने वाला. कंज्यूम्ड लेने से क्या फर्क आएगा और कॉस्ट लेने से क्या फर्क आएगा. तुम लोग कंज्यूम में क्या क्या लेने वाले हो. ये लोगे, ये लोगे और ये लोगे रिटर्न वाला, और ये क्लोजिंग स्टॉक लोगे. लेकिन तुम लोग फ्रेट इनवर्ड्स नहीं लोगे ना, लेकिन कॉस्ट में ले लोगे तुम लोग फ्रेट इनवर्ड्स. तो इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू अज्यूम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. जिन बच्चों ने कंज्यूम लेके किया उनको भी सही मिल जाता है, और जिन बच्चों ने कॉस्ट लेके किया उनको भी सही मिली. तो अपन यहाँ पे इसको कट करके क्या लिखेंगे, कॉस्ट. क्लियर है क्या. और नीचे भी क्या लिखोगे तुम लोग इधर, करे स्टार्ट. आलोक कितने कॉलम्स. पर्टिकुलर्स इनर कॉलम आउटर कॉलम. हाँ हेडिंग में कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च. हेडिंग में एटलीस्ट कॉस्ट शीट तो भी लिखे ना, 2 वर्ड तो भी आना चाहिए. ये बीकॉम के पेपर्स हो गए तुम्हारे. तेरा छोड़ दे, बाकी सब क्या. कब है. अच्छा है. क्या बोल रहे. क्यों, कहाँ पे तेरा कॉलेज. जाओ फिर. ठीक है. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किससे स्टार्ट हो गए. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. कितना दिया है. एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. लेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल. अच्छा जो जो हो जाता है वो टिक कर दो, कट कर देने का क्वेश्चन में, ताकि बाद में रिपीट ना हो जाए वो चीज. रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल.
कितना है ये? 40,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कितना है ये? 30,000 और नीचे अलग से ऐड कर देता हूँ फ्रेट कितना है वो, कैरेज इनवर्ड्स कितना है ये? आउटर कॉलम में तुम लोग यहाँ पे भी एक सब टोटल मार सकते हो कंज्यूम के लिए, नहीं मारा तो भी चलेगा। डायरेक्ट आउटर कॉलम में कितना है? 2,30,000। सेकंड डायरेक्ट वेजेस सीधा आउटर कॉलम में डाल देता हूँ 1,20,000। उसके बाद था डायरेक्ट एक्सपेंस में दो चीजें थी ना, कितना? इसको इनर कॉलम में लिख दो। हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट। इंस्टीट्यूट देखो सही दे देगा, करेक्ट प्रेजेंटेशन इधर है, लेकिन उन्होंने ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन में उसको ओवरहेड्स में मान लिया था। चलेगा चलेगा कोई बात। ये जो हायर चार्जेस फॉर प्लांट है ना, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स भी माना जा सकता है। हायर चार्जेस मतलब रेंट हो गया, और रेंट हमेशा किधर आता है? ओवरहेड्स में आता है। दोनों में चलेगा, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन भी एग्जाम में आता है और वो सही दिया गया था। बट स्पेशल ड्राइंग को नहीं है, स्पेशल ड्राइंग विल ऑलवेज बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ला लेगा तो राइट मिल जाएगा। हायर चार्जेस फॉर प्लांट कितना दिया है? आउटर कॉलम टोटल 4 लाख, क्या बोलेंगे इसको? इसमें ऐड हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में कितनी चीजें थी? 3 चीजें, चार चीज। वो रेक्टिफिकेशन वाला पहला कितना दिया है? स्टोर ओवरहेड्स क्या दिया है? तो 2,30,000 का कितना हो जाएगा? इसमें ऐड होगा हाँ नहीं 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 नहीं, अपन आउटर कॉलम में टोटल लिखते हैं ना डायरेक्ट मटेरियल। नहीं नहीं, आजा तेरे इस फॉर्मेट में आजा। ये देख, टॉप पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ना, ये इनर कॉलम में आया ना, ये नीचे की सारी चीजें ऐड होगी, फिर वो आउटर कॉलम में इधर जाएगा ना। इधर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है ना, इधर कुछ नहीं लिखा है। ये अज्यूम्ड ये है कि ये एक्चुअली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है पूरा सा ऊपर वाला। क्वेश्चन कौन सा है? 5। हाँ अपन उसके लिए वर्किंग नोट बनाया ना।
स्टोर ओवरहेड्स आ गया, इसके आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट विच इज 8800. बट अदर ओवरहेड्स वापस एक हेडिंग मत डाल, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स डाल. किधर ऊपर? हाँ चलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बचा है ना अब तक, उसमें मल्टीपल चीज़ है ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उन्होंने लिखा है उधर ना फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या करें उसमें? उसका नाम चेंज कर दे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डाल दे नाम. फैक्ट्री अभी लिया है क्वेश्चन में तो रहने दो. और एक क्या बचा है? कितना है वो? 2 1. रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्शन. बोलो टोटल आउटर कॉलम में कितना आने वाला? ऊपर का प्राइम कॉस्ट का और इसका टोटल क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस लिख दो इधर, क्योंकि वर्क इन प्रोडक्शन दिया है. इसमें ऐड होगा ओपनिंग WIP 111960. ओपनिंग WIP ऐड, क्लोजिंग WIP लेस. 50,000 ऐड, 24,000 लेस. हाँ हाँ, वो जनरल एडमिन नीचे, COP के नीचे, COGS के नीचे. क्या बोलेंगे इसको? फैक्ट्री कॉस्ट. कितना आएगा फैक्ट्री कॉस्ट? 5 लाख. आ गया. इसके आगे सेल ऑफ स्क्रैप आएगा एक. ऐड करूं कि लेस करूं? सेल ऑफ स्क्रैप कितना? 10% of output was rejected and a sum of 5,000 was realized on scrap. Five 36,960. इसको सीधा COGS बोल दूं क्या? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं ना, तो सीधा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसमें अभी जनरल ओवरहेड ऐड कर दे. नंबर क्या है उसका? 5 आएगा. जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. पहला है एक्सपेंस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन. चल जाएगा नहीं, बट दिया ना पूरा. इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन क्या होता है? अच्छा एक और चीज़, इसका और भी एक अजम्पशन हो सकता है, तुम लोग इसको सेलिंग एक्सपेंस भी मान सकते हो, क्योंकि एग्जीबिशन में क्या होता है, तुम लोग बेचने के लिए जाते हो ना. कितना अमाउंट दिया इसका? 8,000. इनर कॉलम में आएगा ये, इधर इनर कॉलम में आ जाएगा. लीगल चार्जेस कितना? लीगल चार्जेस. फिर है मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, सैलरी टू ऑफिस.
मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। कितना दिया है? 2000। सिक्स नंबर पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर, इसमें क्या क्या आएगा? डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना दिया है वो? 6000। और क्या ऐड होगा? वेयर हाउसिंग चार्जेस 1500। $7,500। कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स? 5। ठीक है, थैंक यू।